गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप लोग को हमारी क्लास में। कल हमने पढ़ा था सर्वनाम, यानी कि सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने समझा था। आज के क्लास में हम लोग सारे के परिभाषा लिखेंगे और उसको समझते चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। जो कल बताए थे, यानी कि संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसको सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ होता है सर्व। सर्व का अर्थ होता है सबका, ठीक ना। सर्व का अर्थ होता है सबका और नाम का अर्थ होता है नाम, यानी कि दोनों को मिला करके क्या हो जाएगा, सर्वनाम का अर्थ सबका नाम, सबका नाम। तो अब हम लोग 6 जो सर्वनाम की परिभाषा कल हम लोगों ने समझा था, वो 6 परिभाषा हम लोग आज लिखेंगे। तो पहला आप लोग समझते चलिएगा और लिखते चलिएगा। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, लिखेंगे कि जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दिया हुआ है क्या, बोलने वाले, फिर सुनने वाले और अन्य व्यक्ति के लिए। तो ये तीनों के उदाहरण थ्रू समझेंगे। जैसे मैं नहाने जा रहा हूँ, मैं नहाने जा रहा हूँ या मैं नहाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं नहाने, तो ये किसके लिए प्रयोग हो रहा है, बोलने वाले के लिए। मैं खुद अपने आप बोल रही हूँ अपने को कि मैं नहाने जा रही हूँ, या पुरुष जो होगा वो क्या कहेगा कि मैं नहाने जा रहा हूँ। तो यहाँ किसके अर्थ में आएगा, बोलने के अर्थ में, बोलने वाले के लिए। अब दूसरा उदाहरण समझिए कि तुम कहाँ गए थे। तो यहाँ किसके लिए, दूसरे के लिए ना, मतलब कि मध्यम पुरुष के लिए। तुम कहाँ गए थे मतलब कि किसी को हम सुना रहे हैं, तो ये सुनने के अर्थ में आ जाएगा, सुनने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए। तीसरा है वह स्कूल से लौट रही है। वह यानी कि मतलब कि कोई अन्य, तो इसमें क्या हो जाएगा, अन्य व्यक्ति के लिए, अन्य व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा बोलने वाले के अर्थ में, सुनने वाले के अर्थ में और यहाँ अन्य व्यक्ति के अर्थ में। तो यहाँ पे समझ गए कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, बोलने, सुनने और अन्य व्यक्ति के लिए। तो इसी को हम लोग सर्वनाम के जो 3 उपभेद होते हैं, तो ये तीनों में बढ़ जाता है। जैसे कल बताए थे कि ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, तो इनके 3 उपभेद बताए थे कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अगर आपको इंग्लिश में जो याद है उसी को हिंदी में याद कर लेना है, अगर हिंदी में याद है तो इंग्लिश में याद कर लेना है, तो दोनों एक जैसा ही होता है। देखिए उत्तम पुरुष है, परिभाषा इसका लिखते चलेंगे कि जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। अब यहाँ पे समझेंगे कि स्वयं अपने लिए मतलब किसके लिए, स्वयं अपने लिए। तो उसी को जैसे मैंने, मैं अपने लिए मैं का प्रयोग करती हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। मैंने कहिए, अपने कहिए इत्यादि, या मैं, तो ये उत्तम पुरुष हो गया। उत्तम पुरुष को ही क्या कहा जाता है, फर्स्ट पर्सन। अब पढ़ेंगे मध्यम पुरुष को सेकेंड पर्सन। तो इसमें समझेंगे कि जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। सुनने वाले के लिए जैसे तुम, तुमने, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तो ये सुनने वाले के अर्थ में, तो ये हो जाएगा मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष, इसको थर्ड पर्सन कहते हैं। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला किसी अन्य के लिए करता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। मतलब कि ना अपने लिए
और ना जिससे को सुना रहे हैं उसके लिए, किसी और अन्य के लिए। जैसे यह, उसने, जैसे हम लोग समझेंगे कि उसने क्या किया, तो मतलब किसी और के लिए, मतलब थर्ड पर्सन के लिए, यानी कि किसी अन्य व्यक्ति के लिए यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा अन्य पुरुष। तो इतना आप लोग समझ गए कि पुरुषवाचक सर्वनाम के जो 3 उपभेद है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इतना आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद मैं दूसरा और उसके बाद वाला लिखवाती हूँ, जिसको आप लोग फिर से लिखिएगा। अब देखिए दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। कल ही बताए थे कि जिसमें निश्चित हो उसको निश्चयवाचक और जिसमें अनिश्चित हो उसे अनिश्चयवाचक। जैसे जो सर्वनाम शब्द किसी निकट यानी कि पास या दूर के व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध कराने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब कि कोई भी चीज हो, वस्तु हो या व्यक्ति हो, वो मेरे पास है कि दूर है, इसको बताने के लिए, निश्चित रूप से बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये, वे, इस, उस। जैसे अभी मैं बताऊं कि यह पेन, ये पेन मेरा है, तो ये क्या है, निश्चित है कि यह मेरा ही है, किसी और का नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित वाचक। वे लड़का जा रहा है, तो वे थोड़ा सा दूरी के स्थान पे हो गया, वे लड़का जा रहा है, जो मेरा बच्चा है, तो वो क्या हो रहा है, यहाँ पे निश्चित रूप से बता रहा है कि वो मेरा ही बच्चा है, तो इसलिए ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए तीसरा पॉइंट, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में निश्चित रूप से कुछ पता नहीं चलता है, मतलब कि निश्चित रूप से कुछ पता नहीं चलता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब कि इसमें तो निश्चयवाचक सर्वनाम में जो कुछ भी है वो निश्चित रूप से पता चल जाता है कि यह मेरा है, तो मेरा है, और इसमें निश्चित रूप से कुछ पता नहीं चलता है, तो इसको हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं। मतलब कि कोई जा रहा है, मतलब कोई व्यक्ति जा रहा है, वो कौन है कौन नहीं है यहाँ पर कोई पहचान नहीं रहा है, तो ये अनिश्चित है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा कोई, कुछ। अब चौथा नंबर है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध स्थापित होता है, ठीक ना। कोई दूसरा व्यक्ति है, संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उससे क्या होता है, संबंध स्थापित होता है, यानी कि रिलेशन बनता है वहां पे, तो संबंध स्थापित होता है, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जहां, वहां इत्यादि। इसमें हम लोग जैसे वाक्य बनाएंगे, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा। वह जहाँ जा रहा है वहाँ मेरे दादाजी का गांव है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक दूसरे से संबंध स्थापित हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। कल ही बताए थे कि सर्वनाम में सबसे इजी होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो यहाँ समझेंगे कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न करने के लिए, ठीक ना, प्रश्न करने के लिए किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है या वस्तु है, तो उससे मतलब जैसे पूछते हैं हम लोग, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या खा रहे हो, तुम कैसे हो, जिससे हम लोग क्या करते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न पूछते हैं, उसी को हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए, स्वयं के लिए करता है, अर्थात जिससे अपनेपन का बोध हो, अपनापन का बोध होता है, अपनेपन का बोध होता है, उसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने आप ही, स्वयं ही आदि। यहाँ पे समझेंगे कि अपने लिए, मतलब कि निज मतलब ही होता है अपना, क्या होता है, निज मतलब अपना,
तो नीच का मतलब ही हो गया अपना। तो इससे पता चलता है कि जिससे अपने आप का बोध हो, स्वयं का बोध हो, उसी को हम लोग नीचवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आप स्वयं ही अपना कार्य करते हैं, तो खुद करते हैं, स्वयं करते हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, अपने आप, अपनापन का बोध हो रहा है, तो इसको हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसको हमने समझा दिया, आप लोग अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।